चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, सोना कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए, जो सोने की दीवानगी है वो कभी कम नहीं होगी। सोना दुनिया की सबसे कीमती धातुओं में से एक है, जिसके लिए सदियों तक युद्ध हुए, साम्राज्य बने और बिखरे। लेकिन अगर आपको पता चले कि धरती के अंदर इतना सोना मौजूद है कि पूरी पृथ्वी को सोने की मोटी परत से ढका जा सकता है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि धरती के गर्भ में सोना ही सोना है। वैज्ञानिकों की इस रिसर्च के मुताबिक पृथ्वी के सबसे अंदरूनी हिस्से यानी कि कोर में जो सोना है वो दूसरी कीमती धातुएं धीरे धीरे बाहर की ओर बह रही हैं। हवा के जो ज्वालामुखी पत्थरों से मिले वैज्ञानिक का सबूतों से पहली बार ये संकेत दिया गया कि पृथ्वी का कोर पूरी तरह से बंद नहीं है, यानी हजारों किलोमीटर नीचे जो छिपा हुआ खजाना है भूगर्भीय प्रक्रियाओं के जरिए सतह की तरफ अपना जो सफर है वो शुरू कर सकता है। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताने और दिखाने की कोशिश करते हैं और कि आखिरकार क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि इतना ज़्यादा सोना है कि ये आप देखिए कि हवाई के जो ज्वालामुखी लावा का अध्ययन है वो किया गया है। मतलब इसको ऐसे ही नहीं कहा गया, इसका पूरा अध्ययन किया गया है। वैज्ञानिकों ने सीधे सोना नहीं देखा, लेकिन उन्हें कभी ऐसा सबूत मिला है जिसने इस तरफ सोचने को मजबूर किया है। चट्टानों में स्थितियम 100 आइसोटोप मिला है और ये अपने आप में बता रहा है, लेकिन उन्हें सबूत ऐसे मिले कि पूरी कहानी बदली हुई है। जी हाँ, ये आइसोटोप पृथ्वी के कोर में पाया जाता है। ज्वालामुखी पत्थरों में जो रूथियम है वो भी एक अहम है और आइसोटोप मिला है। ये सामान्य जो पृथ्वी के कोर में पाया गया, मतलब साफ है कि कोर की सामग्री जो है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर पहुंच रही है। कोर के पदार्थ ऊपर पहुंचने के सबूत मिले हैं। मतलब कि जो ये धातु है ये किस तरीके से कई कीमती धातुएं जो इस प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है। मतलब सिर्फ सोना ही नहीं, कोर में सोने के रिसाव की जो संभावना है वो जताई जा रही है। मतलब सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि और भी ऐसे कई धातु हैं जिसके लिए ये माना जा रहा है कि ऐसी चीजें ऊपर आ सकती हैं। अब तक माना जाता था कि कोर और मेंटल लगभग अलग अलग परतें हैं, लेकिन नई स्टडी क्या बता रही है ये भी अब आपको बता देते हैं। अब नई सोने की खान मिलने का दावा नहीं किया गया है। जी हाँ, अलग अलग परतें। नई स्टडी ये बता रही है कि जो ये पदार्थ है इनका कोर का सोना अभी भी इंसानों की पहुंच से बाहर है। ये भी अभी फिलहाल जो जानकारी है वो मिल पा रही है। हालांकि अब क्या इस खोज से सोने की जो नई खदानें हैं वो मिलेंगी। वैज्ञानिकों की रिसर्च सोने के खान को लेकर नहीं, क्योंकि कोर में मौजूद सोना आज भी इंसानों की पहुंच से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन केवल बेहद सूक्ष्म मात्रा के ऊपर आने के जो संकेत है वो मिले हैं। जी हाँ, मतलब कि सतह तक पहुंचेगी जरूर, लेकिन ये खोज आर्थिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ज्वालामुखी विस्फोट से सूक्ष्म मात्रा में सतह तक पहुंचने की उम्मीद जो है वो की जा रही है। ये तो पृथ्वी के कोर से जुड़ी नई जानकारी जो है वो सामने आई है, लेकिन धरती के गर्भ में आखिर कितना सोना छिपा है ये सवाल लंबे समय से वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। नई रिसर्च ने इस रहस्य की नई परत खोली है। आने वाले सालों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि पृथ्वी के निर्माण, उसकी आंतरिक संरचना और कीमती धातुओं के वितरण को लेकर विज्ञान की कई किताबें बदल सकती हैं। यानी धरती के गर्भ से निकला ये छोटा सा सुराग भविष्य में विज्ञान की सबसे बड़ी खोज में से एक साबित हो सकता है। रिसर्च क्यों है खास? ज्वालामुखियों की भूमिका पर खड़े हुए हैं नए सवाल। जी हाँ, ये भी आपको समझना चाहिए कि रिसर्च ये क्यों खास है। ज्वालामुखियों की भूमिका पर पृथ्वी के विकास का नया मॉडल तैयार हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है। और सब कुछ बिल्कुल बदल सकता है, अलग हो सकता है। और इसके अलावा पृथ्वी के विकास का नया मॉडल जो है वो तैयार हो सकता है। हाल के सालों में बड़े भूवैज्ञानिक खोज का जो दावा है वो भी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर ऐसे दावे किए जा रहे हैं तो इन दावों में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई के साथ ये दावे सामने आएंगे ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर ये रिसर्च जो है वो की गई है। बढ़ते हैं आगे। भारतीय वायुसेना में भावना कांत ने एक नया इतिहास रचा है। भावना कांत बनी देश की पहली महिला